सारी जनता को बताना चाहूंगा कि शिव भक्त अगर वो होंगे तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि शिवाजी महाराज वो इंसान थे जिन्होंने उनके किले के अंदर मस्जिद बनाई मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए। और वैसे शिव भक्त हो ही नहीं सकते कि जो मुसलमानों की मस्जिद पर जाके हमला करे, उनकी तोड़फोड़ करे, कुरान को जलाए, जबकि शिवाजी महाराज उनके किले के अंदर मस्जिद बना रहे। ऐसे कोई शिव भक्त नहीं हो सकते, ये आतंकवादी है। ये आतंकवादियों के ऊपर आतंकवाद के तहत जो है तो गुनाह दाखिल होना चाहिए, इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए, ऐसी मांग हमने की है। बाद अबू आसिम आजमी साहब ने वहां के डीएसपी को जब फोन किया, एसपी को जब फोन किया, तो एसपी ने सिर्फ अबू आसिम आजमी साहब का नाम सुनते से फोन काट दिया और उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। इस तरीके की हरकत हो रही है। देखिए, जब अबू आसिम आजमी साहब मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं तो एसपी साहब जो है तो उनका फोन काट देते और उनका नंबर ब्लॉक कर देते। आणि पोलीस हे सर्व घडत असताना पोलीस फक्त बघ्याची भूमिका घेत होती। लोक मुसलमानांची घरं जाळलेली आहेत, मशिदीवर हल्ला केला जातो, भगवे झेंडे घेऊन वरती जातात, हातोड्याने तोडफोड केली जाते। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने एक निवेदन दिया विभागीय आयुक्त कार्यालय डिविजनल कमिश्नर साहब को, और ये मांग की है कि विशालगढ़ कोल्हापुर के अंदर जो परसों के दिन फसाद हुआ है, जो निहायत एक घटिया किस्म की हरकत जो की गई है और जिसको बताया जा रहा है कि शिव भक्तों ने जो है तो अतिक्रमण हटाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को बताना चाहूँगा कि शिव भक्त अगर वो होंगे तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि शिवाजी महाराज वो इंसान थे जिन्होंने उनके किले के अंदर मस्जिद बनाई मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए। और वैसे शिव भक्त हो ही नहीं सकते कि जो मुसलमानों की मस्जिद पर जाके हमला करे, उनकी तोड़फोड़ करे, कुरान को जलाए, जबकि शिवाजी महाराज उनके किले के अंदर मस्जिद बना रहे। ऐसे कोई शिव भक्त नहीं हो सकते, ये आतंकवादी है। ये आतंकवादियों के ऊपर आतंकवाद के तहत जो है तो गुनाह दाखिल होना चाहिए, इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए, ऐसी मांग हमने की है। और दूसरी एक मांग हमने ये की है कि जिन किसी के भी घरों का नुकसान ये शिव भक्तों ने किया है, जो आतंकवादी है, ये शिव भक्त नहीं है, इन्होंने जो नुकसान घरों पे जाके किया है, जो बेकसूर लोगों के घर तोड़े, जो बेकसूर लोगों के घर जलाए, वो लोगों को 25-25 लाख रुपए को 25-25 लाख रुपए का एक एक घर को मुआवजा दिया जाए और सरकारी मदद उन तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरी एक बात इसके अंदर और एक बहुत इम्पोर्टेंट थी कि इसके अंदर जो पुलिस वाले जो मस्जिद के ऊपर जब हमला हो रहा था, मस्जिद के मीनारों को जब गिराया जा रहा था, कुरान को नौज़बिल्लाह जब जलाया जा रहा था, तो उस वक़्त जो पुलिस वाले तमाशबीन बन के खामोशी इख्तियार करके खड़े थे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और एक बात यह है इसके अंदर कि अगर मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ ख़ास तौर से कि अगर ये उल्टा होता, अगर मस्जिद की अगर मंदिर होती और मुसलमान हो जाते अगर इसमें, तो इनके घरों पे बुलडोज़र चल जाते थे। इनके घरों के ऊपर जो फसाद करे, जिन्होंने जो मस्जिद के ऊपर हमला किया, उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए था, मगर अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि अगर कोई पत्थर फेंक दे मुसलमान तो उसके ऊपर आप 307 का गुना दाखिल करते। ये कैसा कानून है? महाराष्ट्र के अंदर जो है तो मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुसलमानों के वोट लेके वहाँ के जो खासदार अभी चुन के आए, वो खामोशी इख्तियार करके बैठे। ये कैसी आपकी दोगली राजकारण है? हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ में पुरजोर तरीके से खड़ी है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम धरना आंदोलन भी करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। आज समाजवादी पार्टी का पूरा वक्फ हमारा औरंगाबाद शहर का विभागीय आयुक्त कार्यालय आया था। मैं समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष फैसल खान हूँ, उसके साथ हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव अयूब खान साहब, रियाज देशमुख साहब, समीर पटेल साहब, मोइन फारूकी साहब, मोहसिन भाई और रियाज अंसारी साहब और बहुत सारे हमारे जो पदाधिकारी है वो सब यहाँ मौजूद थे। किसको भेजा गया आपके पास? हमने जो है तो नहीं, गृह मंत्री को विभागीय आयुक्त कार्यालय के मार्फत भेजे है ये निवेदन, और इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले वक्तों में समाजवादी पार्टी जो है तो इस पर तीव्र निर्देशन करेगी। अबू आसिम साहब, अक्सर हमने देखा है जब जो फसादात होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, और उसके अलावा महाराष्ट्र में कहीं पर भी ऐसा होता है तो वो पुरजोर तरीके से जो है आवाज़ उठाते हैं विधानसभा में। क्या इस बार विधानसभा में फिर आवाज़ गूंजेंगी अबू आसिम आजमी साहब? इंशाल्लाह ज़रूर गूंजेंगी। और परसों के दिन का रात का स्टेटमेंट है अबू आसिम आजमी साहब का, जो आज के पेपरों में शाया हुआ है। हर पेपर में आज की न्यूज़ है कि अबू आसिम आजमी साहब ने किस तरीके से इसके ऊपर आवाज़ उठाई और क्या क्या कहा। और दूसरी एक बात, अबू आसिम आजमी साहब ने वहाँ के डीएसपी को जब फ़ोन किया, एसपी को जब फ़ोन किया, तो एसपी ने सिर्फ अबू आसिम आजमी साहब का नाम सुनते से फ़ोन काट दिया और उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। इस तरीके की हरकत हो रही है। देखिए, जब अबू आसिम आजमी साहब मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो एसपी साहब जो है तो उनका फ़ोन काट देते और उनका नंबर ब्लॉक कर देते। कोल्हापूर येथील जे विशालगडावर जे काल
परवा जे आपलं घटना घडलेली आहे, काही म्हणजे समाजकंटक जे आहे त्यांनी मस्जिदीवर हल्ला केलेला आहे, कुराण मस्जिदचे त्यांनी जाळपोळ केली, तोडफोड केलेली आहे, दर्गावर हमला केलेला आहे. आणि पोलीस हे सर्व घडत असताना पोलीस फक्त बघ्याची भूमिका घेत होती. मुसलमानांची घरं जाळलेली आहेत, मशिदीवर हल्ला केला जातो, भगवे झेंडे घेऊन वरती जातात, हातोड्याने तोडफोड केली जाते. परंतु पोलीसवाले काय करतायत? पोलिसांना हे समजत नाही का की ह्या घटनेमुळे मोठा दंगा फैलू शकते पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये किंवा इंडियामध्ये? पोलिसांचं काम हे होता, ऍक्च्युली पोलिसांची जिम्मेदारी आहे ही की जेव्हा आर्सनिंग आणि स्टॅबिंग होते तेव्हा विदाऊट एनी इंटिमेशन फायरिंग करायला पाहिजे. त्यांनी फायरिंग का केली नाही? औरंगाबादची घटना झाली होती किराडपुऱ्यामध्ये, तिथे त्यांची FIR मध्ये नोंद आहे की मशिदीवर हल्ला करण्यासाठी एक 50 लोकांचा घोडका जात होता. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांचा नियम धरून आपला फायरिंग केली. एक तर फायरिंग मध्ये तर एक माणूस असा मेला की जो घरामध्ये होता त्याच्या. मुसलमान जर असं काही करायला केलं तर नाहीच, परंतु त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतात, त्यांच्यावर फायरिंग होते. इथे पोलिसांच्या समक्ष ही घटना घडते. जाणून पोलिसांना सगळं माहिती होतं की एवढा मोठा घोडका तिथे जाणार आहे. म्हणजे एक षडयंत्र रचण्यात आला होता. याच्यामध्ये हे पण पाहणे गरजेचं आहे की हा षडयंत्र कोणी रचलेला आहे. आणि ह्या सर्व आतंकवादी विरुद्ध अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटी प्रिव्हेन्शन ऍक्ट नुसार आतंकवादी घटना म्हणून त्यांची नोंद घ्यायला पाहिजे. कारण त्यांचा उद्देश हा होता की अशा प्रकारे जर आम्ही जाळपोळ केली, अशा प्रकारे मशिदीवर हल्ले केले तर याचा परिणाम त्याच्याचं हे आहे, परिणाम पूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये उमटू शकतो. आणि मुसलमानामध्ये एक दहशत निर्माण करण्यासाठी त्यांनी हा कृत्य केलेला आहे. तर यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. आणि जे पोलीस अधीक्षक आहे तिथला त्यांना सस्पेंड करायला पाहिजे. जिल्हा अधिकारी, ते दंडाधिकारी सुद्धा असतो, त्याची पण जबाबदारी असते, तर त्याला पण सस्पेंड करायला पाहिजे, त्यांची हकालपट्टी त्यातून करायला पाहिजे. आता खान साहेबांनी सांगितलं की जेव्हा अबू आसिम साहेबांनी त्यांना फोन केला एसपीला, त्यांनी फोन कट केला आणि ब्लॉक केलेला आहे. तर याच्या अर्थ काय आहे? त्याचं पूर्ण समर्थन आहे एसपीचा. तर त्या पोलीस अधीक्षकाला ताबडतोब सस्पेंड करायला पाहिजे, तिथून त्याची हकालपट्टी करायला पाहिजे. आणि बाकीचे जे पोलीसवाले तिथे उपस्थित होते, जे षडयंत्रामध्ये आहेत, त्या सर्वांची त्यांना अटक करायला पाहिजे. त्यांचे CCTV फुटेज असतील किंवा बरेचसे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलेले आहेत, त्यांनी शनाख्त करून त्यांच्यावर त्यांना अटक करायला पाहिजे. नुसतं चिल्लर गुन्हे रजिस्टर करून चालणार नाही. जोपर्यंत त्याचे मोठे गुन्हे दाखल होणार नाही तोपर्यंत अशा जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्यावर काही प्रभाव पड़णार नहीं. थैंक यू. खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।